नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के एक ऐसे नायक जिन्होंने महाभारत में कर्ण को मारा, और अर्जुन ऐसे महानायक जो 5 पांडवों में एक थे, और अर्जुन को कृष्ण ने महाभारत में गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, अर्जुन के बारे में बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन इतना नहीं जानते होंगे कि उनको किन्नर बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, यानी किन्नर कैसे बने, बृहन्नला कैसे बने, और उसका लाभ भी उन्हें अज्ञातवास में जब 1 साल विराट के यहाँ रहे तो उसका लाभ मिला उन्हें किन्नर बनने का। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है महाभारत का और वन पर्व में दिया हुआ है। इसमें जो है, जब व्यास जी को ये लगता है कि युद्ध की आशंका है, सन्निकट है युद्ध जो है, तो वो अर्जुन से कहते हैं कि आप पांडवों में बहुत महारथी हैं, धनुर्धर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो आपको जो है अन्य हथियार लाने के लिए तमाम और हथियार ऐसे हैं जो युद्ध में काम आ सकते हैं, उनको आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, शंकर जी को प्रसन्न करना चाहिए, और शंकर जी पे पाशुपात आदि जो अस्त्र हैं उनको भी आपको प्राप्त करना चाहिए। इंद्र की भी तपस्या आपको करनी चाहिए, वो वैसे भी आपके पिताजी हैं, उनके पास भी अस्त्र शस्त्रों का जखीरा है, वो भी आपको देंगे। तो दोस्तों, यही विचार करके अर्जुन जो है तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि इंद्र पहले से ही तपस्यारत हैं। इंद्र उनको देख करके पहचान नहीं पाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये तो तपस्या स्थल ही है, यहाँ पर आप जो है धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हुए कौन हो। तब अर्जुन बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अर्जुन हूँ। तब वो पहचानते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आपको अस्त्र शस्त्र चाहिए तो मैं भी दूंगा आपको, और इससे पहले आप जो है शिव जी को प्रसन्न कीजिएगा, और शिव जी का तपस्या करके आप जो है उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लीजिएगा और उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कीजिए। तब जो है वो अर्जुन फिर तपस्या करते हैं, शिव जी जो है प्रकट होते हैं उसकी तपस्या के कारण, और शिव जी जो है अनेक अस्त्र शस्त्र देते हैं, और फिर इसके बाद इंद्र भी प्रकट होते हैं। इंद्र जो है उनसे कहते हैं कि अब आप जो है स्वर्ग चलिए, अब हम आपको स्वर्ग में जो है तमाम शिक्षाएं देंगे, वहाँ पर जो है आपका रहने का इंतज़ाम भी करेंगे। 5 साल तक जो है अर्जुन फिर वहाँ लेकर के ट्रेनिंग लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए देखते हैं वन पर्व से। ये जो है महाभारत से ही है दोस्तों। ये महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर की प्रथम खंड है कि स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। उनके लिए आता है मातली, जो उनका जो चालक है इंद्र के रथ का, वो लेने आता है और अर्जुन को बिठालता है और अर्जुन को स्वर्ग में पहुंचा देता है। तो स्वर्ग की शोभा देखते हैं कि स्वर्ग की शोभा, सुगंधी, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। वह लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है, जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। सचमुच स्वर्गलोक को ऐसे ही नहीं प्राप्त किया जा सकता। स्वर्गलोक को तो बहुत ही भाग्य से, बहुत ही सौभाग्य से, बहुत ही जो अच्छे कर्म करते हैं ऐसा कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, जो व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी हैं, गुरु स्त्रीगामी, मांस भोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। भले ही वो इंद्र की तरह जो है दुराचारी हों, और वो राजा बन सकते हैं इंद्र स्वर्ग के, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमरावती में देवताओं के सहस्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे। विमानों का अड्डा जखीरा था, वहाँ पर अड्डे थे विमानों के। अमरावती में इंद्र की जो नगरी थी अमरावती, देवताओं के सहस्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे, सहस्रों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। देखिए, सदेह स्वर्ग पहुंच गए अर्जुन जो है, और 5 साल रहे हैं स्वर्ग में, फिर वापस आए हैं, महाभारत का युद्ध किया है। तो देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विषय देवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि,
राजर्षि तुम्बुरु नारद तथा हा हा हु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया और फिर अपनी गोद में बैठाकर अपने प्रेम से सिर को सूंघा, उनके सिर को सूंघा अर्जुन के को, क्योंकि वो उनके पुत्र थे। संगीत विद्या और साम गान के कुशल गायक तुम्बुर आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण और बुद्धि को लुभाने वाली अप्सराएं यानी घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, बरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगीं। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम मर्द से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इसके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा कि प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना भी सीख लो। साथ ही मृत्युलोक में जो बाजे नहीं हैं उन्हें भी बजाना सीख लो। यहाँ पर नहीं है जो बाजे, वो भी वहाँ थे अनेक तरह के। तो वो कहते हैं इंद्र के इन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए, नाच गान की विद्या में, संगीत विद्या में। यह सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माता की याद आ जाती तब वे दुख से विह्वल हो जाते। याद आना तो स्वाभाविक है, छोड़ आए थे सबको मृत्युलोक में। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है, अपलक नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। ये इंद्र ने देखा। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए। देखिए, इंद्र जो है मनोरंजन भी करवा रहे हैं अपने बेटे का। इंद्र जो है अर्जुन का जो है अप्सरा भेजते हैं, उससे कहते हैं चित्रसेन से, गंधर्व से, कि जाइए अप्सरा को कहिए, उर्वशी को, कि इंद्र अर्जुन का जो है थोड़ा मनोरंजन करे। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उनका अभिप्राय सुनो। मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवताओं और मनुष्यों में प्रतिष्ठित, बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मास्तर्यहीन, वेद वेदांग ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं। 8 प्रकार की गुरु सेवा और 8 प्रकार के गुणों वाली बुद्धि को खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही, मातृकुल और पितृकुल से भी शुद्ध हैं। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं, मातृकुल और पितृकुल से भी शुद्ध हैं। उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है। अर्जुन की मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं, ऐश कराते हैं। सत्य प्रेमी, अहंकार रहित, प्रेम पात्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणों में इंद्र के समकक्ष हैं। क्यों नहीं होंगे, इंद्र पिताजी जो ठहरे। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन प्रधान गुणों का वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ।
मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ, वर भी मान चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ गया है। आपके मुख से और इंद्र की तरफ से मुझे आमंत्रण मिलने पर उनके लिए और भी मेरा प्रेम बढ़ गया अर्जुन के प्रति। मैं अर्जुन की सेवा करूँगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे आभूषण भी, वस्त्राभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज धज चुकी। तब वह मुस्कराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। द्वारपालों ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया। उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई। उन्होंने संकोच बस अपनी आंखें बंद करके अर्जुन ने प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे, देवी मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। उर्वशी अचेत सी हो गई कि ये क्या कहता है, मैं तो किस उद्देश्य से आई हूँ, क्या कामना लेकर आई हूँ, और ये मुझे अपनी माता के समान बता रहा है, गुरु माता बता रहा है, सेवक बता रहा है खुद को। तो उर्वशी ये सुन करके अचेत हो गई। उसने कहा, देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था। बताने लगी, उसने मेरे पास आकर आपके गुणों का वर्णन किया और आपके पास आने की प्रेरणा की। आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के बस में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, और बोले, हरे हरे, कहीं यह बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी निस्संदेह तुम मेरी गुरुपत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा अवश्य था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैंने टकटकी लगा करके आपको देखा जरूर था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पुरवंश की, यानी हमारे वंश की यही आनंदमयी माता है। राजा पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से ही यदु और ये पुरु महाराज पैदा हुए थे, जिनके ये बच्चे हैं, सभी कौरव पांडव वंशज हैं। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। इसी से मैं तुमको देख रहा था। देवी मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए। आप ऐसी वैसी बातें मत सोचो, ये तो आपको कतई शोभा नहीं देती। आप तो मेरी गुरुमाता हैं, वैसे भी मेरी माता हैं, मेरे वंश की माता हैं। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। उर्वशी ने कहा, वीर हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता, हम तो मनोरंजन करने के लिए हैं। वार बालाएँ हैं, हम तो डांस करती हैं, नाचती हैं, और हम किसी के साथ विवाह नहीं करती, किसी की एक पत्नी बन करके नहीं रहती। इंद्र के दरबार में भी हम इंद्र का मनोरंजन करती हैं, और वो जहाँ भेजते हैं साधु सन्यासियों के पास, ऋषि महर्षियों के पास, जो इंद्र के लिए खतरा होते हैं तपस्या करके, उनका भी मनोरंजन करती हैं, उनके साथ भी हम समागम करती हैं। तो वो कहती हैं हम स्वतंत्र हैं, हमारा किसी के साथ विवाह नहीं होता है, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। ऐसा मत करिए अर्जुन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मैं बहुत कामातुर हो रही हूँ, काम से पीड़ित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैं काम वेग से जल रही हूँ, मेरी आग को बुझाइए, आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएं अपने अधिदेवताओं के साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुंती, माद्री और इंद्रपत्नी सची
मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पुरवंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया। क्या दिया? अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर यानी नाचने वाली होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। जाइए, आप नपुंसक हो जाओगे, आपका नाम बृहन्नला होगा। उस समय उर्वशी के होठ फड़क रहे थे गुस्से के मारे, सांसें लंबी चल रही थीं। वह अपने निवास स्थान को वापस लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया चित्रसेन गंधर्व को। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कहीं। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। क्यों आप इस तरह की बातें सोच रहे हो? आपको पाकर तो कुंती माता धन्य हो गई है। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा, उसके लिए परेशान मत हो। उससे भी, तुम्हारा किन्नर होने से भी बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे, 1 साल का गुप्तवास अज्ञातवास भोगना है आपको 12 साल के बाद, वनवास के बाद, उस समय ये किन्नर बनना आपके काम आएगा। उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर यह शाप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। 1 साल भोगोगे, उसके बाद फिर पुरुष बन जाओगे। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। और दोस्तों, ये आपको पता होगा कि 12 साल बिताने के बाद में 1 साल का अज्ञातवास विराट नगरी में राजा विराट के यहाँ बिताते हैं। वहाँ विराट की पुत्री उत्तरा को जो है अर्जुन बृहन्नला बन करके नाच गाने नृत्य गान की विद्या सिखाते हैं। तो इस तरह से फिर उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होता है, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से होता है। तो दोस्तों, वे गंधर्व राज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। अर्जुन जन्मेजय, अर्जुन का यह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, वैशंपायन जी कहते हैं जन्मय से कि देखिए, ये अर्जुन की जो कथा है इतनी पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, रोजाना सुनता है इसे, उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ये महाभारत जो है पूरा पापों से ही भरा पड़ा है। ऐसी ही कथा कहानियों जिनमें के दुराचार भरा पड़ा है। वास्तव में अर्जुन का यह चरित्र ऐसा ही है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि अर्जुन जो है किन्नर बनने का अभिशाप मिला, शाप मिला उर्वशी अप्सरा से। और ये बड़ा रोचक प्रसंग, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, आभार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।